छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। खरना सभी को पता है, कहीं लोहंडा बोलते हैं, कहीं लोहड़ बोलते हैं, कहीं खरना बोलते हैं, जो कि दूसरा दिन होता है। पहला दिन नहाई खाई का होता है, जिसका संपूर्ण विधि मैंने आपको बता दिया है, नियम विधि जो भी है। और नहाई खाई का दिन का क्या है कि एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी वीडियो में। तो आप दोपहर में जो चावल और दाल सब्जी खाते हैं, उसके बाद आप शाम में भी चाहें तो फिर से चावल दाल सब्जी बना के खा सकते हैं। शाम में भी खाया जाता है, चाय पानी वगैरह पी सकते हैं, फल फ्रूट और जूस वगैरह ले सकते हैं। तो रात में भी खाना खाया जाता है। उसके बाद अगला दिन होता है जो कि होता है खरना का। तो इस दिन बहुत ये अहम दिन होता है। इस दिन बहुत ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और बहुत नेक धर्म से हर काम किया जाता है। तो खरना की जो विधि है इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो सुबह में आप उठने के बाद आपको ब्रश नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, कोलगेट का इस्तेमाल, पेस्ट का इस्तेमाल नहीं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको दिन भर का उपवास रखना है। और उपवास रखने के बाद घर में इस दिन कार्य क्या क्या होता है तो बता दूं आपको कि सबसे पहले घर की अच्छे से सफाई कर ली जाती है, धुलाई कर ली जाती है। घर के जो बाकी मेंबर हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जेंट्स हो गए, तो उनके लिए तो खाना पीना बनेगा ही। जो व्रती हैं उनको कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है और उनको वो नमक वाला खाना पीना भी नहीं बनाना चाहिए। वो जो व्रती हैं वो नहीं करेंगी ये सब काम। जो घर के और कोई मेंबर है वो लोग खाना पीना बना ले, खा ले। और व्रती का क्या काम होता है मैं आपको बता रही हूँ। तो इस दिन व्रती जो है अपना जो पूजा पाठ की तैयारियां होती हैं वो कर लेती हैं। और साथ में जैसे ही दोपहर के बाद का समय होता है तो घर की अच्छे से धुलाई करके, मतलब घर के बाकी मेंबर धो सकते हैं, व्रती का तो व्रत रहता है, तो घर की अच्छे से धुलाई कर ली जाती है। पूजा मंदिर की धुलाई कर ली जाती है, मतलब जो घर है जहाँ पे आपको बनाना है प्रसाद, वहाँ की धुलाई करके। और आज के दिन नदी तालाब पे नहाने जाया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें शहर में नहीं मुश्किल, मतलब संभव नहीं है। नदी तालाब पे अगर हो सके तो आप लोग भी जा सकते हैं स्नान करने के लिए। ना संभव हो तो घर के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के और आप लोग स्नान कर लीजिएगा। तो अच्छे से स्नान कर लेना है, शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ बाल पर से पानी आप डाल के और स्नान कर लीजिएगा। बाल भी भिगोया जरूर जाता है। तो पड़ रहा है इस बार 26 अक्टूबर को खरना पड़ रहा है, 25 अक्टूबर को नहाई खाई है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो 26 अक्टूबर को आपको दिन पड़ रहा है रविवार का। तो उस दिन बाल भिगोना है, लेकिन आपको शैम्पू साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वॉशरूम वगैरह जा रही हैं तो आप हैंड वॉश ले सकती हैं, या फिर मिट्टी से भी, पहले तो मिट्टी से हाथ मला जाता था, साबुन शैम्पू का ये सब का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता था। लेकिन अब है कि शहरों में ये सारी चीज़ें, मिट्टी से अब कहाँ जाएगा आदमी मिट्टी लाने हाथ मलने के लिए। तो आप हैंड वॉश यूज कर लीजिएगा, क्योंकि सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन आपको शैम्पू नहीं करना है। तो खरना के दिन स्नान आपको दातुन कर लेना है। दातुन करके और आपको आम के लकड़ी से दातुन, मतलब आम के दातुन से, नीम के दातुन से कर सकती हैं, जामुन के दातुन से कर सकती हैं। ज़्यादा होता है आम का, तो आम का कर लीजिएगा। बाकी दो चीज़ों का मैं श्योर नहीं हूँ। तो आम के लकड़ी से दातुन करके और गंगा स्नान घर में बाहर जैसे भी जहाँ भी करना हो कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आपको एकदम अच्छे साफ सुथरे बिना पीरियड में पहना हुआ कपड़ा, जो लेडीज हैं वो पहनती हैं, जेंट्स जो हैं वो धोती वगैरह पहन लेते हैं। मतलब जेंट्स तो वैसे जेंट्स को तो कुछ करना नहीं रहता है, व्रत करते भी हैं तो खाना पीना ये लेडीज ही बनाती हैं। तो लेडीज को वैसे कपड़े पहनने होते हैं जो कि पीरियड में नहीं पहना गया है। तो वैसा आप कपड़ा पहन लीजिएगा। अगर वो पहले एक दो बार पहनी भी है तो कोई बात नहीं, बस धुला हुआ होना चाहिए। तो वो कपड़ा पहन लीजिए। चूड़िया तो नहाई खाई के दिन ही बदल दिया जाता है, तो वो चूड़िया रहता है। अगर आपने उस दिन नहीं बदला है तो उस दिन भी आप बदल दीजिएगा, और आलता वगैरह लगा के और ये सब। और सूर्यदेव को उस दिन, मतलब हो जाता है जैसे दोपहर का बाद का समय हो जाता है, तो उस टाइम सूर्य भगवान आ जाते हैं, मतलब ढलने वाले समय में आ जाते हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ, मतलब वो जल दे दिया जाता है। जल जैसे नियमित देते हैं पूजा पाठ के लिए, वैसे ही जल दे के, और उसके बाद अच्छे से प्रॉपर चूल्हा होता है, नया चूल्हा होता है, ठीक है। पुराने किसी चूल्हे पे, अगर पिछले साल का लोहा का चूल्हा छठ व्रत के लिए आप लोगों ने ले रखा है तो उसी को धो के पोंछ के और उसी में आग जलाया जाता है, चूल्हा जोड़ा जाता है। और अगर पुराना नहीं है तो नया आप ले लीजिए। नया नहीं, अगर चूल्हा मिट्टी का चाहे लोहा का ले सकते हैं, तो आप ईटा का चूल्हा बना लीजिए, घर में मिट्टी से बना लीजिए, लेकिन नया चूल्हा होता है। और अगर पहले का है लोहा का तो उसको धो पोंछ लीजिए।
हर साल फिर वही यूज में आता है। तो लेकिन वो सिर्फ छठ के प्रसाद के लिए ही निकलेगा। तो इस तरीके से चूल्हा को धोपोछ के और उस जगह को भी धोपोछ लिया जाता है। प्रसाद बनाने से पहले चूल्हा की पूजा की जाती है। तो चूल्हा को जो साफ सुथरा है करके और आग जोड़ने से पहले, चूल्हे में आग सुलगाने से पहले चूल्हा पर सिंदूर से 5 जगह टीका लगा के और धूप दिखा लिया जाता है। मतलब अग्नि देवता का एक तरह से पूजा कर लिया जाता है। उसके बाद प्रसाद बनाना शुरू किया जाता है। उसके बाद इस दिन खीर बनता है और घी वाली रोटी बनती है। पूड़ी नहीं बनाई जाती है, घी वाली रोटी। और कहीं कहीं चावल का गोल गोल सादा पानी में उबाल के लड्डू बनता है। जैसे पीठा बनता है ना, पीठा की तरह ही सादा, बस चावल के आटा को गूँथ के और उसे पानी में उबाल लिया जाता है गोल गोल। तो ये हमारे गया में होता है। लेकिन हमारे तरफ जहाँ से मतलब हम लोग जिस गांव से हैं वहाँ पे सिर्फ खीर बनता है, गुड़ वाला खीर बनता है और साथ में घी वाली रोटी बनती है। और इसके लिए जो चावल आता है वो नया वाला चावल होता है खीर के लिए। तो खीर के लिए आपको नया वाला चावल चाहिए, अच्छे से चुन उन कर और उसका खीर बनाया जाता है। और साथ में गाय के दूध से वो प्रसाद बनाया जाता है। तो गाय का दूध आजकल इतना मुश्किल हो जाता है मिलना, तो वो आप पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। दुर्गा पूजा से ही चालू हो जाता है गाय का दूध का, मतलब पहले से बताना ग्वाले को। अगर नहीं मिल पाता तो आप पैकेट वाले दूध से मजबूरी में बनाना पड़ेगा, तो बना सकता है आदमी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए गाय का दूध मिल जाए। तो ये हो गया। और गुड़ भी अच्छा फ्रेश लाया जाता है मार्केट से, एकदम बढ़िया, ठीक है, साफ़ सुथरा, पहले से रखा हुआ, घर में गुड़ नहीं इस्तेमाल में आता है तो वैसा गुड़ आता है। और कहीं कहीं खरना का प्रसाद में गुड़ नहीं पड़ता है, सिर्फ दूध और चावल का ही बनता है। कहीं कहीं गन्ने का रस डाल के बनाया जाता है। तो जैसे भी आपकी तरफ जिस तरीके से होता है वैसे आप लोग कर लीजिएगा। हमारी तरफ तो गुड़ मिलाया जाता है और हमारे ससुराल साइड में गुड़ भी नहीं मिलता है, सिर्फ चावल और दूध का बनता है और उसमें मीठा नहीं डाला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों का, बिहार में भी अलग अलग रीति रिवाज है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो आप इसी तरीके से, और लकड़ी, आम की लकड़ी पे ईंधन के रूप में आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। और जो गन्ने का वेस्ट होता है, जहाँ पे जूस गन्ना का निकाला जाता है ना, तो जो उसका वेस्ट होता है सूखा हुआ, वही इस्तेमाल किया जाता है, कपूर से जला लिया जाता है। इसमें केरोसिन तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कपूर से जितना आप घी डाल के आग सुलगा लीजिए चूल्हे में और बना लीजिए। गैस चूल्हा पे तो नहीं बनता है, लेकिन शहरों में जहाँ पे ये सारी चीज़ें, ईंधन उपलब्ध नहीं है, चूल्हा नहीं है, वहाँ मजबूरी में लोग बनाती होंगी। लेकिन हमारे तरफ भी छठ में चूल्हे पर ही बनता है, वही आम की लकड़ी पर। और गोईठा की बात करें, जैसे गोबर के जो उपले होते हैं, वो भी पहले से ही हम लोग जहाँ से दूध वगैरह लेते हैं वहाँ पे बोल देते हैं कि छठ के लिए 150 गोईठा जो है वो अलग से बिना भूसी लगाए वो गोबर का ही सिर्फ सुखा कर दे देते हैं। तो वो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जूठा काठा वैसा नहीं रहता है। जैसे ही गोबर गाय भैंस ने निकाला और उसको वो लोग ठोक के रख देते हैं सुखा के, तो वैसा गोबर चाहिए होता है, गोबर का उपला चाहिए होता है, तो उसका यूज किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी गोबर और कोई भी ईंधन का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, कोई भी लकड़ी का नहीं। तो इस तरीके से यही सारा ईंधन लगता है। और जो चावल और दूध होता है बहुत ही फ्रेश होता है, वही गाय का दूध, चावल नया होता है। और आटा जो होता है उसका जो प्रसाद के लिए जो आटा होता है वो गेहूं बहुत ही विधि से एकदम अच्छे से चुना जाता है। सड़ा हुआ गेहूं का दाना हो गया, सरसों उसमें हो गया, कुछ भी किसी भी तरीके का बीज वगैरह है या फिर कुछ भी है, गेहूं को बहुत ही अच्छे से सफाई से चुना जाता है। उसको धोया सुखाया जाता है पहरा दे के, ताकि एक चिड़िया भी जूठा ना करे। वही गेहूं का आटा पिसाया हुआ रहता है और उसी आटे से आटा लगा के और रोटी बनाई जाती है। और डबल रोटी बनाया जाता है हमारे तरफ, मतलब 2 रोटी बना के और उसको सटा के और घी में सेक लिया जाता है तवा पे, पूड़ियाँ नहीं बनती है। तो इस तरीके से खीर और रोटी घी वाली बना ली जाती है। शुद्ध घी में रोटी बनता है। और बनाने के बाद अगर देखिए शुद्ध घी आपको गांव से मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप रामदेव बाबा का ले लीजिए या फिर कोई अच्छे ब्रांड का घी ले लीजिए। खाने वाला, पूजा वाला घी मत लीजिएगा, खाने पीने वाला घी लीजिएगा। तो इस तरीके से प्रसाद को बहुत ही नित्य धर्म से बना लिया जाता है। और देखिए हाँ, नहाने के बाद सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा आप लोग, पीला सिंदूर। और सूर्यदेव को मैंने बता दिया था जल देना है और सिंदूर वगैरह से मांग भर लेना है, उसके बाद ही सब प्रसाद वगैरह बनता है। तो प्रसाद बनाते बनाते व्रती को शाम हो जाता है। और शाम जैसे ही हो जाता है, मतलब अंधेरा हल्का हो जाता है, सारा प्रसाद वगैरह बना लेने के बाद आपको नया कोरा साड़ी, कॉटन का साड़ी, लाल पीला गुलाबी आप नारंगी ले सकते हैं। और इसी के साथ
कॉटन या फिर सिंथेटिक में भी आप ले सकते हैं, लेकिन कॉटन ज़्यादा सही रहता है। और इसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि आपको साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट पहनना है या फिर सिर्फ एक साड़ी में करना है, एक छीनिया कपड़ा में करना है। तो जो भी है इसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है और नया कोरा साड़ी पहन लिया जाता है। जिनको ब्लाउज सिला हुआ है सब पहनना रहता है वो लोग अपना रेडी करके रखे रहते हैं और प्रसाद बना के उसके बाद वो कपड़ा पहना जाता है जिस पे आपको अर्घ देना है, छठ करना है। तो वो कपड़ा पहन लिया जाता है। मांग, नाक से लेके मांग तक सिंदूर भर लिया जाता है। सिंदूरा का है तो सिंदूरा का पीला पैकेट से भी आप सिंदूर, मतलब सिंदूरा का है तो लगा सकते हैं, नहीं अगर है सिंदूरा का तो आप पीला सिंदूर भी लगा लीजिएगा। और सिंदूर लगा के और तब फिर पूजा करने बैठा जाता है। और उस टाइम पे छठी मैया सूर्य देव की पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है। और वही भोग वगैरह जो खीर और रोटी बनी रहती है तो एक जगह कहीं अच्छे स्थान पे जहाँ पूजा मंदिर है, अपना घर है, उसी रूम में साफ़ सुथरा थोड़ा सा पानी से अच्छे से लिप लिया जाता है और मतलब पोंछ दिया जाता है। और वहाँ पे सिंदूर का घी का टीका लगा के 5 जगह 7 जगह, 5 जगह भी करते हैं, 7 जगह भी करते हैं। और उसके ऊपर सिंदूर लगाया जाता है, रोली लगाया जाता है और फूल लाल रखा जाता है, गेंदा का फूल, अड़हुल का फूल जो मिल जाए, और ये सब रख के। और उसके बाद वहाँ प्रसाद केले के पत्ते पे भी आप चढ़ा सकते हैं और ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन केला के पत्ता पे अगर मिल जाता है तो चढ़ा दीजिएगा। केले के पत्ते पे घी, खीर और रोटी चढ़ाया जाता है 7 जगह 5 जगह। इस तरीके से चढ़ाने के बाद धूप दिखा लिया जाता है, घी का दिया दिखा लिया जाता है और वहीं पे थोड़ी सी लकड़ी जला के हवन कर ली जाती है, मतलब थोड़ा सा जला दिया जाता है हवन वाला लकड़ी। और धूप वगैरह दिखा के पानी का पंडार दे दिया जाता है आचमनी करके, गोड़ लाग के। और फिर जो है व्रती अपना भोजन करती हैं, मतलब प्रसाद खाती हैं। तो खरना का जो प्रसाद होता है ना, वो पीतल की थाली वगैरह में बड़ी इत्मीनान से एक जगह लेके बैठ के, और उतना ले लेना चाहिए जितना कि आपका पेट भर जाए, दोबारा आपको लेना ना पड़े। तो थाली में इतना ले लिया जाता है तो खीर और रोटी खा लिया जाता है। और खाते समय आवाज़ नहीं करते हैं, बड़े ही शांति से खाना खाया जाता है, बात विचार नहीं किया जाता है, चुप होकर खाया जाता है। और उतना वहाँ पे लोग आना जाना नहीं करते हैं, हल्का सा दरवाजा सटा के और खा लिया जाता है। खाने के बाद जो है आप फल वगैरह भी साथ में अगर लेना चाहते हैं तो केला हो गया और ये सब आप ले सकते हैं, फल वगैरह। और उसके बाद अगर मन है तो डाब हो गया, जूस हो गया, सब पी सकते हैं, तो वो सब पी लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे 1-1.5 घंटा के अंदर उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ नहीं खाना होता है। इसमें सर्गी का कोई विधान नहीं है, इसलिए सर्गी लेने का भूल मत करिएगा। जो खाता है आदमी उसी टाइम खाता है, उसके 1-1.5 घंटे के अंदर जो किया जाता है। उसके बाद नहीं कुछ भी खाना पीना चाहिए। और जब व्रती खीर और रोटी खा लेती हैं उसके बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरित करते हैं, घर में, घर के सदस्यों में, अगल बगल आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार, जितने को भी खिलाना है वो प्रसाद खिलाता है आदमी। एकदम जितना में प्रसाद हो बटा जाए, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से होता है। बाकी आगे उसके बाद अगले दिन की तैयारी होती है। तो 3 बजे भोर में ही उठ के, और अगला दिन होता है संध्या अर्घ का, तो 3 बजे भोर में ही उठ के स्नान करके और प्रसाद बनाना होता है। वापस से आप वही साड़ी पहन सकते हैं जो आपने खरना का प्रसाद बनाते हुए पहना था, तो वही साड़ी आप पहन के फिर से आप प्रसाद बना लीजिए। ठेकुआ वगैरह बहुत ही बढ़िया से, वो जो गेहूँ चुना रहता है उसी का ठेकुआ, गुड़ आता है, उस सबसे घी में प्रसाद बनता है। और उसी चूल्हे को लीप के वापस जिस पे खरना का प्रसाद बना था उसी चूल्हे को लीप के पोंछ के और उसी में फिर से आग जला के और खरना का प्रसाद बनता है। तो देखिए बहुत जगह क्या होता है ना कि जो जैसे महिलाएं जो व्रती हैं वो खरना का प्रसाद जिस साड़ी पे खाती हैं, मतलब करती हैं, तो वो उनका कहना होता है कि वो साड़ी जूठा हो गया, तो उस साड़ी का अर्घ देने के लिए प्रयोग नहीं करती हैं। उनका 2 साड़ी वो लेती हैं, अर्घ के लिए अलग और खरना के लिए अलग। लेकिन हमारे में क्या है ना कि हम लोग एक ही लेते हैं, उसी को खंगार के रात में, मतलब जो खरना का पूजा करने के बाद, खा पीने के बाद, खाने के बाद उसी साड़ी को खंगार के प्रसाद दिया जाता है, ऐसे ही पानी से निकाल के और उसको डाल दिया जाता है। अगले दिन जब संध्या अर्घ के लिए हम जाएंगे तो फिर वही साड़ी में अर्घ दिया जाएगा। तो हमारी तरफ एक ही साड़ी में वो सब हो जाता है, खरना और दोनों अर्घ। लेकिन कहीं कहीं लोग उसके अर्घ के लिए अलग साड़ी रखती हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार आपने अगर ऐसे किया तो हर साल ऐसे आपको करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ खरना का सभी नियम विधि मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ इसमें छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा।